आज मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से संगीत में उपयोग किए जाने वाले वादी स्वर, संवादी स्वर, आरोह और अवरोह के विषय में संक्षेप में परिचय दूंगा कि वादी, संवादी, आरोह और अवरोह किसे कहते हैं। भारतीय शास्त्रीय संगीत के प्रत्येक राग में दो स्वर महत्वपूर्ण माने गए हैं। सबसे महत्वपूर्ण स्वर को वादी स्वर और उसके बाद दूसरे सबसे महत्वपूर्ण स्वर को संवादी स्वर कहते हैं। वादी स्वर ऐसे कुछ स्वर जो राग में बार बार आते हैं, उन्हें हम वादी स्वर कहते हैं। रागों में जो स्वर अन्य स्वरों से अधिक उपयोग में लाया जाता है तथा जो स्वर राग को निश्चित रूप से प्रकट करता है एवं जो राग में अधिक महत्व का स्वर होता है, वही वादी स्वर कहलाता है। इस स्वर को जीव स्वर भी कहते हैं। इसलिए इस स्वर को राग का राजा भी कहा जाता है। किसी भी राग का सबसे महत्वपूर्ण स्वर वादी कहलाता है। वादी स्वर पर ज़्यादा ठहराव होता है और बार बार प्रयोग किया जाता है। किन्हीं दो रागों में एक जैसे स्वर होते हुए भी उनमें वादी स्वर के प्रयोग के द्वारा आसानी से फर्क बताया जा सकता है। दूसरा है संवादी स्वर। संवादी स्वर का महत्व वादी स्वर से कम होता है, लेकिन यह स्वर राग की चाल को स्पष्ट करने के लिए वादी स्वर के साथ मिलकर महत्वपूर्ण योगदान करता है। राग का द्वितीय महत्वपूर्ण स्वर होता है संवादी। संवादी स्वर वादी स्वर से कम मगर अन्य स्वरों से ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। संवादी स्वर को वादी स्वर का सहायक या राग का मंत्री स्वर भी कहते हैं। वादी और संवादी में 4 से 5 स्वरों की दूरी होती है। जैसे अगर किसी राग का वादी स्वर रे है तो संवादी धा या नी हो सकता है। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि ऐसे स्वर जो वादी स्वर से कम लेकिन अन्य स्वरों से अधिक बार प्रयोग में आए, उसे संवादी स्वर कहते हैं। तीसरा है आरोह। संगीत में आरोह हम किसे कहते हैं? गाते या बजाते वक्त स्वरों के चढ़ते क्रम को आरोह कहा जाता है। आरोह का अर्थ है चढ़ना। जैसे सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, सा। इस क्रम को आरोह कहते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि संगीत में नीचे के स्वरों से ऊपर के स्वरों की ओर जाने को आरोह कहते हैं। आरोह का स्थान राग के साथ साथ अलंकारों में भी होता है। राग में लगने वाले शुद्ध या विकृत स्वरों तथा वर्जित स्वरों का ज्ञान आरोह अवरोह से ही पता चलता है। दूसरा है अवरोह। अब अवरोह किसे कहते हैं?
संगीत में ऊपर के स्वर से आरंभ करके नीचे के स्वरों की ओर जब आलाप या गायन किया जाता है तो उसे हम अवरोह कहते हैं। अवरोह का अर्थ है उतरना। किसी राग में लगने वाले शुद्ध या विकृत स्वरों तथा वर्जित स्वरों का ज्ञान आरोह अवरोह से ही पता चलता है। अतः हम कह सकते हैं कि आरोह और अवरोह राग को व्यक्त करने वाले विशिष्ट पारिभाषिक शब्द हैं। धन्यवाद।